इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लेंस किस तरह से इमेज बनाता है, फॉर्म करता है। अगर हम डिस्कस करें तो मिरर के केस में जो इमेज बनता है वो बनता था थ्रू रिफ्लेक्शन, और अगर हम लेंसेज की बात करें तो लेंस में इमेज फॉर्म होता है, इमेज बनता है थ्रू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के फिनोमिना से लेंस में इमेज फॉर्म होता है। अब हम एक लेंस बना लेते हैं, उस लेंस के सेंटर में जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो है प्रिंसिपल एक्सिस, और उस लाइन का जो सेंटर है वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। हम स्टडी करेंगे इसमें इमेज बनता कैसे है। इसके साथ कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट है द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। आप देख सकते हैं एक लेंस हमारे पास, ये हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है। अब एक ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही हैं। ग्रीन अगर आप देखें रे वन जो आ रही है, रे वन आई, वो जब सरफेस से टकरा रही है लेंस के तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी जब वो डेंसर मीडियम में जाएगी। जब वो डेंसर मीडियम में गई है दोबारा से वो थोड़ी सी बेंड होकर चली जाएगी। अब ये क्या हो रही है, ये फोकल पॉइंट से टकरा कर नीचे की तरफ जा रही है एफ से। एफ आप अगर पॉइंट देखें तो ये फोकल पॉइंट है ग्रीन लाइन को। अभी सिर्फ देखें, दोबारा स्टडी करें पॉइंट को। द रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे वन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पास कहाँ से कर रही है, फोकल पॉइंट एफ से आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद, मतलब थोड़ा सा बेंड होने के बाद, वो फोकल पॉइंट से पास हो रही है। Second point is the ray passing through the optical center passes straight through the lens and remains undeviated. आप यहाँ देख सकते हैं रे 2 हमारे पास एक सेकेंड रे है। जो रेड लाइन है वो क्या है, सेकेंड रे आ रही है, पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने के बाद वो स्ट्रेट लेंस के थ्रू मूव कर गई है, ट्रेवल कर रही है, एंड रिमेन्स अनडिविएटेड, और किसी भी डिविएशन के बगैर मूव कर जाएगी और जाकर मिलेगी हमारे पास जो ये रे 1 है ना उसके साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। अब रे 3 है जो कि किस से पास कर रही है, फोकल पॉइंट से पास कर रही है, और फोकल पॉइंट से पास करने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कब पैरेलल होगी, जब उसकी रिफ्रैक्शन होगी लेंस से। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस, थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया कि रे हमारे पास जो है पास कर रही है फोकल पॉइंट से। राइट साइड पर भी फोकल पॉइंट था और लेफ्ट साइड पर भी एफ फोकल पॉइंट को जाहिर कर रहा है। इससे पास करने के बाद वो पैरेलल मूव कर रही है। पैरेलल मूव किसके कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर आप ऊपर डॉटेड लाइन देखें तो वो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन है। नीचे जो ब्लू स्ट्रेट लाइन है वो डॉटेड लाइन से पैरेलल है जिसमें लिखा हुआ है रे 3। नीचे जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, तो ये पैरेलल मूव कर रही है। कब, जब रिफ्रैक्शन के बाद, जब रे रिफ्रैक्ट हो जाती है तो उसके बाद ये स्ट्रेट पैरेलल मूव कर जाती है। इससे पहले हमने कन्वेक्स लेंस पढ़ा है, उसमें हमने ये बात नहीं की कि जहां पे ये सारी रेज मिल रही थी ग्रीन, ब्लू, रेड, वहां पर एक इमेज हमारे पास डेवलप हो जाता है। और अगर आप देखें एक और ऑब्जेक्ट जो हमने रखा था उसकी डायरेक्शन थी अपवर्ड, और अब जहां पे इमेज डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो हम कहेंगे हमारा इमेज कौन सा डेवलप हुआ है, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड का मतलब यही होता है कि उल्टा इमेज डेवलप हुआ है, क्योंकि वो रियल लाइट वेव से बन रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास रियल इमेज बन रहा है। अब अगर हम कनकेव लेंस की बात करते हैं, इसमें भी एक लेंस है, एक ऑब्जेक्ट है जहां से रे आ रही है पैरेलल। अब इसमें क्या हुआ कि रे जो है डाइवर्ट हुई है, मतलब डाइवर्ज कर गई बाहर की तरफ। रे 1 को अगर आप देखें तो वो कन्वर्ज नहीं हुई इस केस में, वो डाइवर्ज कर गई रे 1 जो है। उसके अलावा इसके अलावा अगर आप रे 2 को देखें, रेड लाइन वो सीधी आई हमारे पास और वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। इसी तरह हमारी रे 3 है, ब्लू रे, वो आएगी और वो स्ट्रेट मूव कर गई है। अब आप देखें कि जो तीनों रेज हैं ये किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से मिल नहीं रही हैं। तो इसका मतलब अगर रेज किसी भी पॉइंट पे मीट नहीं हो रही
तो इमेज नहीं बन रही है। इस केस में हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस जिस पॉइंट पे जाकर मीट करेगी वहां हमारे पास एक इमेज डेवलप हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इस इमेज का जो साइज था वो बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू आवर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, और ये जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज कहलाएगा, क्योंकि ये इमेज जो है, जो हमने इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की थी जिस पॉइंट पे वो मीट कर रही है वहां पे इमेज बन रहा था, तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया वर्चुअल इमेज का। अब हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि इमेज पे क्या इफेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करने से जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 2f से भी पहले है। ये जो फिगर है इमेज इंफॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस में, इसमें आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2f से भी पहले है। अब जब ये रेज आ रही है तो जो इमेज है वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, f और f2 के दरमियान इमेज बन रही है, क्योंकि यहाँ पे सारी रेज जो है वो आपस में आकर मीट कर रही है इस पॉइंट पे f और 2f के दरमियान, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं द इमेज बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के दरमियान में जो इमेज आ रही है वो रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि जो डायरेक्ट रेज आ रही थी उनसे ये इमेज बन रही है। रियल हमने इमेजिनरी रेज नहीं ली है तो इसलिए रियल है, इन्वर्टेड है, मतलब ये उल्टा हमें नजर आएगा। एंड स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से क्या होगा, स्मॉलर होगा। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा हमें उसका इमेज नजर आएगा। अब एक और केस देखते हैं, एक और फिगर आप देखें तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली 2f के ऊपर प्लेस किया गया है, 2f के ऊपर रखा हुआ है। तो जब रेज आएंगी तो जो इमेज डेवलप होगा वो भी एग्जैक्टली 2f के इमेज डेवलप होगा, यानी 2f के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि द इमेज इज एट 2f। इमेज कहाँ पे होगा, 2f पे होगा, रियल होगा, क्योंकि ये भी रियल लाइंस हैं। उसके अलावा इन्वर्टेड होगा और साइज जितना ऑब्जेक्ट का साइज है एग्जैक्ट उतना ही इसका साइज होगा। अब थर्ड हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान अगर रखा जाए, 2f और f के दरमियानी ऑब्जेक्ट, तो जो रेज आती हैं वो बेंड होकर रिफ्लेक्ट होकर जहाँ पे इमेज बन रहा है वो इमेज हमारे पास 2f से थोड़ा सा आगे होगा। तो हम कहेंगे कि द इमेज इज बियॉन्ड 2f, 2f से आगे है इमेज, हमारा रियल है, इन्वर्टेड है और ऑब्जेक्ट से लार्जर नजर आएगा। अगर 2f से पीछे होगा, f और 2f के दरमियान होगा तो स्मॉलर इमेज होगा। अगर 2f से आगे चला जाएगा, बियॉन्ड 2f इमेज होगा हमारा, तो लार्जर शो होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट f के ऊपर रख दिया जाए f पॉइंट पे, तो उससे क्या होगा, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। इमेज फॉर्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो रेज आ रही हैं वो रेज आपस में किसी एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो जब रेज किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेंगी तो वहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि रेज जो है वो रिफ्लेक्ट कर गई है पैरेलल और आपस में मीट नहीं कर रही है, मिल नहीं रही है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट केस है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड f। ऑब्जेक्ट को अगर हम लेंस और f के दरमियान रखते हैं, f है एक लेंथ, उसके दरमियान हम ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो इससे क्या होगा कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा और इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो रेज थी नेक्स्ट आपस में रिफ्रैक्ट नहीं थी। तो हमने क्या किया, खुद से लेंस के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे खुद से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की। अब वो जो इमेजिनरी लाइंस जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगी उस पॉइंट पे हमारा इमेज बनेगा, तो हम कह देते हैं कि इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा है उस ऑब्जेक्ट के पीछे इमेज होगा और वर्चुअल होगा और इमेज हमारा बिल्कुल सीधा होगा, उल्टा नहीं होगा। और जिस तरह का ऑब्जेक्ट था उसी तरह का आपको उसका इमेज नजर आएगा, और जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उससे ज्यादा हमें इसका साइज नजर आएगा। सो दैट वाज आवर टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो।